हाँ प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सैनी एकेडमी स्टार पर। दोस्तों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की ऐच्छिक विषय के रूप में पुस्तक चलती है अंतरा, और अंतरा पुस्तक का तृतीय अध्याय जिसका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इस अध्याय में अज्ञे जी की 2 कविताएं दी गई हैं। जो पहली कविता है उसका नाम है मैं यह दीप अकेला। आज की जो कविता है उसका नाम है मैंने देखा एक बूंद। यह जो कविता है मैंने देखा एक बूंद उनके काव्य संग्रह अरि ओ करुणा प्रभामयी, अरि ओ करुणा प्रभामयी से ली गई है। ये उनका कविता संग्रह है और इस कविता में सूर्यास्त के समय यानी संध्या का समय है। संध्या के समय को कवि ने 3 प्रतीकों के माध्यम से, बिंबों के माध्यम से हमें इस कविता के माध्यम से कवि ने जीवन में क्षण के महत्व और जीवन की क्षणभंगुरता, इन दोनों के बारे में समझाने का प्रयास किया है। देखिए, यहाँ पर एक प्रतीक है बूंद का, एक प्रतीक है सागर का और एक प्रतीक है सूरज का। इन 3 प्रतीकों के माध्यम से कवि ने हमें किस तरह से समझाने का प्रयास किया है। एक है बूंद और दूसरा प्रतीक है सागर और तीसरा प्रतीक है सूरज। यहाँ बूंद का जो अर्थ लिया गया है वो व्यक्ति से लिया गया है और सागर का प्रतीक अर्थ लिया गया है समाज से या संसार से, समाज से। और जो तीसरा प्रतीक है उसका सूरज का यहाँ पर प्रतीकार्थ लिया गया है ईश्वर से। इन 3 प्रतीकों के माध्यम से कवि ने हमें जीवन में क्षण के महत्व और जीवन की क्षणभंगुरता को समझाने का प्रयास किया है। एक सागर जो होता है उस सागर में अनेक बूंदें होती हैं, लेकिन सागर में जब तक वो सम्मिलित रहती हैं उन बूंदों के अस्तित्व का हमें पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही सागर की लहरों के कारण, झाग बनने के कारण कोई बूंद उस सागर से अलग होती है तो तब हमें उस बूंद के अस्तित्व का पता चलता है। सागर से उस बूंद के अलग होने के पीछे जो सागर है उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एक बूंद अगर उससे अलग हो जाती है। लेकिन जो बूंद उस सागर से अलग होती है उसके जीवन में जो क्षण विशेष आता है उस क्षण विशेष को वो बूंद अपने जीवन का एक बहुमूल्य समय मान सकती है और उसके जीवन में वही समय एक अनमोल समय होता है, बहुमूल्य समय होता है। और जिस समय वह बूंद उस सागर से अलग होती है, सागर से अलग होते ही जो ढलता हुआ सूर्य है, उस ढलते हुए सूर्य का जो प्रकाश है उस प्रकाश में वह बूंद रंग जाती है और उस सूर्य की गर्मी के कारण उसका अस्तित्व वहाँ पर समाप्त हो जाता है। वहाँ सूर्य के प्रकाश में रंगना उस बूंद का क्षण विशेष है और उसकी तपिश के कारण उसका भाप बनकर उड़ जाना उसके जीवन की क्षणभंगुरता को रूपायित करता है। जैसे ही वह बूंद उस सागर के सूर्य के प्रकाश में रंगती है और भाप बनकर जो है यहाँ से संसार से समाप्त होकर अपने अस्तित्व को समाप्त करके चली जाती है, बादल बन जाती है, तो वही उसके जीवन का बहुमूल्य समय होता है और उस परम सत्ता से उसका साक्षात्कार उस समय होता है जब वह सूर्य के रंग में रंगती है। उस परम सत्ता के साक्षात्कार होते ही उस बूंद के ऊपर जो एक नश्वरता का दाग लगा हुआ है वह दाग हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है, अर्थात वह बूंद उस नश्वरता के दाग से मुक्त हो जाती है। वही स्थिति समाज के संदर्भ में मनुष्य की होती है। देखिए, यहाँ जो सागर है वह संसार या समाज का प्रतीक है। उस संसार, उस समाज में अनेक व्यक्ति रहते हैं। उन व्यक्तियों का इस संसार में अस्तित्व का हमें पता तब चलता है जब वह व्यक्ति इस संसार में आकर कोई अद्वितीय या अनोखा कार्य करता है, और जब वह अद्वितीय अनोखा कार्य करता है तो उस परम सत्ता से उसका साक्षात्कार होता है। और
वो जो क्षण आता है व्यक्ति के जीवन में, वह क्षण विशेष ही उस व्यक्ति के जीवन का बहुमूल्य समय होता है और वह क्षण विशेष उसे उस ईश्वर से साक्षात्कार के कारण उसके जीवन में जो उसके एक दाग लगा हुआ है नश्वरता का, उस नश्वरता के दाग से वह मुक्त हो जाता है, अर्थात हमेशा के लिए वह व्यक्ति अमर हो जाता है। यहाँ जो व्यक्ति होता है और संसार होता है, ये दोनों चीज़ें नश्वर होती हैं, लेकिन जो परम सत्ता है, ईश्वर है, वह शाश्वत है। तो यहाँ पर इस कविता में कवि ने बूंद और सागर और सूरज के माध्यम से एक व्यक्ति के जीवन में क्षण के महत्व और उस व्यक्ति के जीवन की क्षणभंगुरता के बारे में किस तरह से समझाने का प्रयास किया है, आइए देखते हैं। पहले हम इसके प्रसंग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो प्रसंग में हम लिख सकते हैं, प्रस्तुत जो पद्यांश है, कविता है, हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा के तृतीय अध्याय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के मैंने देखा एक बूंद शीर्षक पाठ से उद्धृत है। यहाँ कविता में कवि ने जीवन में क्षण के महत्व और जीवन की क्षणभंगुरता के बारे में बताया है और व्यक्ति के जीवन में किस तरह से एक अमरता के दाग से मुक्त होने की जो बात है उसको रूपायित किया है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं अज्ञे जी, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से। कवि कहते हैं कि सूर्यास्त का समय है, संध्या का समय है और संध्या के समय जो सागर में लहरें उठ रही हैं, उन लहरों के उठने के कारण जो झाग बन रहे हैं, उन झागों से एक बूंद उस सागर से अपने आप को अलग कर लेती है, अलग हो जाती है और जिस समय वो अलग होती है उस समय रंग जाती है, वह रंग गई क्षण भर, क्षण विशेष में, यानी थोड़ी ही देर में। सहसा का मतलब है अचानक, अचानक, क्षण भर यानी थोड़े समय में, थोड़ा समय। वो जो बूंद सागर के झाग से अचानक सागर से अलग होती है, देखिए यहाँ पर वो बूंद जब सागर से अलग होती है तो सागर के ऊपर उस बात का, उस बूंद के अलग होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन वो जो बूंद उस सागर से अलग हुई है उस समय, कुछ समय के लिए तो वो घबरा जाती है, उसका अस्तित्व खतरे में आ जाता है, लेकिन वही उसके जीवन का विशेष क्षण होता है। रंग गई, उस समय वह बूंद रंग जाती है, किससे? ढलते सूरज की आग से। जो ढलता हुआ सूर्य है, उस ढलते हुए सूर्य का जो प्रकाश है, स्वर्णिम किरणें हैं, उन किरणों के कारण, उन किरणों की स्वर्णिम आभा में उस बूंद का अंग अंग जो है रंग जाता है उस समय। और उसकी जो आग है, तपिश है, उस आग के कारण वह भाप बनकर जो है बादल में परिवर्तित हो जाती है, बाष्प बनकर उड़ जाती है। वही उसके जीवन की क्षणभंगुरता है। मुझको दिख गया उस समय, जब कवि ने उस बूंद को देखा तो कवि कहते हैं उस समय मुझे दिखाई दे गया था सुने विराट के सम्मुख। जो वो विराट है, विराट यानी परम सत्ता, ईश्वर की ओर संकेत किया गया है यहाँ पर। उस समय मुझको दिख गया था, क्या दिख गया? उस सोने विराट के सम्मुख हर आलोक छुआ अपनापन। जिस तरह से उस बूंद ने अपने आलोक के कारण, सूर्य के आलोक में रंग कर, प्रकाश में रंग कर, वह बूंद जो है उन्मोचन हो जाती है, मुक्त हो जाती है। उन्मोचन का मतलब है मुक्त। वह बूंद क्षण भर के लिए उस विराट से साक्षात्कार उसका होता है। विराट सूर्य से, जैसे ही सूर्य से उसका साक्षात्कार होता है, उस सूर्य के प्रकाश में वह बूंद रंग जाती है और रंगने के कारण वह मुक्त हो जाती है नश्वरता के दाग से। अर्थात वह बूंद इस संसार में अपने अस्तित्व को जो है प्रकट करके चली जाती है, अपने बारे में अपने आगमन की सूचना देकर चली जाती है, अर्थात अमरता से जो अमरता को प्राप्त कर जाती है। अब यही स्थिति समाज के संदर्भ में, संसार के संदर्भ में व्यक्ति की होती है। मैंने देखा एक बूंद, बूंद यहाँ पर बूंद का प्रतीक अर्थ लिया गया है व्यक्ति से। जैसे ही कोई व्यक्ति अलग होता है इस संसार से, संसार, सागर यानी संसार,
कोई व्यक्ति जैसे ही इस संसार से अलग होकर कोई अद्वितीय अनोखा कार्य करता है, और जब वह अनोखा कार्य करता है तो उसके जीवन का वह क्षण विशेष होता है, और क्षण विशेष उसका जो साक्षात्कार परम सत्ता से होता है। यहाँ सूर्य ईश्वर के लिए आया है, तो उस परम सत्ता से उसका वो जो क्षणिक साक्षात्कार है, उस साक्षात्कार के कारण कवि को उस समय दिख जाता है क्या, सोने विराट के सम्मुख उसका जो इस संसार में आकर नश्वरता का जो दाग है, उस नश्वरता के दाग से वह मुक्त हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है, उस परम सत्ता से वो जो क्षणिक साक्षात्कार व्यक्ति का होता है, वही क्षणिक साक्षात्कार उस व्यक्ति को इस संसार में अमरता की ओर ले जाता है, और उसे हमेशा के लिए नश्वरता का जो दाग है उससे मुक्त कर देता है। तो इस तरह से इन प्रतीकों के माध्यम से, बूंद, सागर और सूरज के प्रतीकों के माध्यम से कवि ने हमें इस कविता के माध्यम से जीवन में क्षण के महत्व और जीवन की क्षणभंगुरता को समझाने का प्रयास किया है। देखते हैं विशेष में हम लिख सकते हैं इसमें, एक तो इस कविता में प्रतीकों के माध्यम से जीवन में क्षण के महत्व को समझाया गया है। दूसरा हम इसमें लिख सकते हैं तत्सम शब्दावली का प्रयोग है। मुक्त छंद कविता, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग, तो इस तरह से हम इस कविता में इन विशेष को इस तरह से लिख सकते हैं। ये आज की अपनी कक्षा रही, मैंने देखा एक बूंद। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रहे हैं, क्लासेज पसंद आ रही हैं, तो अपने मित्रों को अवश्य पहुंचाएं ताकि उनको भी इनका लाभ मिल सके। अगली कक्षा में अगले अध्याय के साथ हम पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।